एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। तो ये ज्योग्राफी का क्लास नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एनसीईटी आईटीपी 2025 का, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ज्योग्राफी का। सो आप सभी के लिए यूनिट 3 का 3 नंबर का क्लास, इसी तरह मैं ज्योग्राफी का क्लासेस अपलोड करता रहूँगा यूनिट वाइज यूनिट और क्लासेस। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का भी 3-4 वीडियो अपलोड है, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एनसीईटी से रिलेटेड आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोनों ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ज्वाइन ग्रुप एज सोन एज पॉसिबल। इंस्टा आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी का लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो चलिए टॉपिक देखते हैं हम लोग। यूनिट 3 जो टॉपिक का नेम है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो क्लासेस है गाइस बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे लिखा हुआ। और ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ में समय समय पे अपलोड करता रहता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है, कंसेप्ट में है एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे अवधारणा लिखा हुआ है कि ऐसी गतिविधियाँ जिसे सीधे धरती से कच्चे माल का निष्कर्षण उत्पादन शामिल होता है, और वे प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। और ये जो बेसिकली रूरल एरिया से प्राप्त किए जाते हैं कई, क्योंकि शहरी इलाके में जो खनन का काम है, एक्सट्रैक्शन का काम है, वो हो ही नहीं सकता। वो हमेशा रूरल या किसी जंगली इलाके में ही हो सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं चेंजिंग ट्रेंड, शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल एग्रीकल्चर। जीविका से व्यावसायिक कृषि की ओर बदलाव, और ये मूव फ्रॉम फार्मिंग फॉर पर्सन कंजप्शन टू प्रोडक्ट क्रॉप टू सेल इन मार्केट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए खेती से लेकर बाज़ारों में बिक्री के लिए पैदा करने की ओर कदम बढ़ाया गया। ये जो ट्रेंड है वो शुरुआत में चला था, उसके बाद मशीनों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए एडवांसमेंट किया गया। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इंक्रीज किया गया पूरे सिस्टम को। और उसके बाद मशीनी क्रांति के तरफ प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग देकर काफ़ी इसमें जो है प्रोडक्टिविटी को हायर किया गया, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गैदरिंग कलेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्रूट, नट्स एंड मेडिकल प्लांट्स। एकत्रित में है ये फेवे, हिंदी में देख सकते हैं लिखा हुआ, औषधीय फल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को क्या किया जा रहा था, ये उस समय इकट्ठा करना शुरू किया जा रहा था। तो आज के दौर में भी ये हो रहा है, काफ़ी जो रिसोर्सेस हैं उसको इकट्ठा किया जाता है। जैसे जो लोग खेती करते हैं वो इस बात को समझते होंगे कि जो खेती किया जाता है हमारे यहाँ, खास करके जो उत्तर प्रदेश से उसके बारे में बात कर रहे हैं, पंजाब से, किसी भी स्टेट से, इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट में तो एग्रीकल्चर होता ही है। तो अलग अलग फॉर्म्स का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जैसे कि पैडी हो गया, आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, तो उसको इतना प्रोडक्शन किया जाता है कि साल 2 साल के लिए स्टोर हो जाए। तो अलग अलग फ्रूट्स और नट्स और मेडिसिन प्लांट को भी उस समय जो गैदरिंग किया गया था, यानी कि स्टोर करके रखने का जो है ट्रेंड शुरू हो चुका था। और पहले ये रुझान जो था वो नहीं हो रहा था, जैसे कि पहले के समय में ये नहीं होता था। और हथियारों का भी उपयोग शुरू हो गया था। इसके बाद क्या होता कि पशुपालन शुरू किया गया था, राइजिंग पशुपालन को शुरू किया गया, भोजन को। इसके बाद पीपुल इंगेज हुए फार्मिंग में, माइनिंग में, गैदर्स में। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉडर्न एग्रीकल्चर फिर आया। मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो एक कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट हुई। कमर्शियल फार्मिंग मतलब कि जो व्यावसायिक खेती है वो स्टार्ट किया गया, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो खेती होती थी हमारी, वो काफ़ी हद तक बैलों के संबंधित थी, बैलों से खेत की जुताई की जाती थी। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हुई एंड यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के जरिए एग्रीकल्चर जो है वो करना शुरू किया। जैसे ट्रैक्टर वगैरह अब तो और भी एडवांसेस हो चुके हैं, तो उसका अब इस्तेमाल किया जाने लगा। हिंदी में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है आधुनिक कृषि उन्नत तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके व्यवसायिक खेती, कमर्शियल खेती, जिससे
कैश क्रॉप होता है जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और जिसमें किसान, चरवाहे और खनिज के संग्रहणकर्ता शामिल है। संग्रहणकर्ता मतलब जो लोग गैदर्स करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया के फार्मर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब वगैरह में जो किसान होते हैं, हरियाणा में, इनफैक्ट किसी भी स्टेट से आप आते हैं तो हर एक स्टेट में जो लोग हैं वो जितना धान या गेहूँ या कोई भी फसल उगाते हैं तो उसको स्टोर करते हैं। तो ये पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्थान है, बिहार है, कोई भी राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो, कोई भी राज्य हो, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक हो, सो हर एक राज्य में ये देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे कंसेप्ट है इसका, एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व टू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनांस गुड्स, दे ऐड वैल्यू टू रॉ मटेरियल एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, जो प्रोसेसिंग है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल की, उसको फिनिश करके गुड्स को वैल्यू ऐड किया जाता था मिनरल के साथ, और इकोनॉमी में इससे काफ़ी ग्रोथ होती थी। अब यहाँ पे टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो रही है, एग्रो प्रोसेसिंग की, तो खेती से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात हो रही है। प्रोसेस्ड फूड के बारे में बात हो रही है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। हाउस होल्ड से रिलेटेड, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड विद इन होम्स, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स एंड सिंपल मशीनरी। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्विंग ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंड कम्प्लेक्स मशीनरी। फिर है पीपल इंगेज्ड, फैक्ट्री वर्कर। इसके बाद है टेक्नीशियन। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है चाइना का, देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है चाइना। इनफैक्ट कोई भी आप देश देख सकते हैं, चाइना एक बेस्ट एग्जांपल है इस केस में। तो फैक्ट्री वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग हब लाइक शैनजन एंड गैंगजू। गैंगजू वही शहर है जिसमें कुछ समय पहले एशियन गेम्स हुआ था और क्रिकेट को भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे शामिल किया गया था, मेल और फीमेल दोनों को। तो एशियाड हुआ था, वही शहर है गैंगजू। तो यहाँ पे फैक्ट्री का जो वर्कर मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना में, वो इसी टाइप का है, एग्रीकल्चर और से रिलेटेड टाइप का, और यहाँ पे काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल है। अब तो इंडिया में भी इस तरीके का शुरू हो चुका है। जापान में देख सकते हैं स्किल्ड वर्कर इन ऑटोमेटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि जो बाइक्स और गाड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आती है जापान से रिलेटेड, वहाँ पे जो वर्कर हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल्ड जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। कार वगैरह आप देखते होंगे, मारुति सुजुकी जो कंपनी है वो जापान से ही है। तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है जापान का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। इसके बाद है जर्मनी का। तो जर्मनी जो है इंजीनियर और टेक्नीशियन की धरती रहा है, और यहाँ पे मशीनरी सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद जो मैंने अभी बताया पूरी तरह से हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चीन, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया, वो सारे कुछ हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है। तो जो वही बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए हिंदी में भी पूरा कुछ लिखा हुआ है, मैंने पीडीएफ तैयार किया है। इस पीडीएफ को आप गाइज मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ होते हैं जो तृतीय क्षेत्र में आता है, हिंदी में अगर कहा जाए तो। इसकी अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइडेड सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ है वो सर्विस बेस्ड होती है, और सर्विस जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत क्षेत्र से बिजनेस के तौर पे प्रोवाइड कराई जाती है, वो दे आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी को जो है फंक्शन कराने के लिए, यानी कि सुचारू रूप से सोसाइटी को, समाज को चलाने के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए टर्सरी एक्टिविटीज़ जो है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ट्रेड आता है इसमें, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आते हैं ट्रेड में। इसके बाद ट्रांसपोर्ट आता है। ट्रांसपोर्ट में है गाइज मूव पीपुल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो गुड्स है, यानी कि कोई भी कच्चा माल है या किसी प्रकार का रॉ मटेरियल है, वो मूव किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। यहाँ लिखा हुआ मूविंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, इसके बाद है आपका गाइज कम्युनिकेशन, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस मीन्स
सर्विसेज है प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, फाइनेंस। इसके बाद है आपका पीपुल इंगेज्ड, शॉपकीपर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर होंगे, एक्सेट्रा, लॉयर्स वगैरह सभी कुछ इसमें आ जाते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल की अगर हम गाइस बात करें तो एग्जाम्पल में आपका यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्विस सेक्टर वर्कर इन फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से जुड़ा। इंडिया की अगर हम बात करें तो IT प्रोफेशनल इन बेंगलुरु, डॉक्टर इन मुंबई एंड टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज वर्कर इन लंदन, रिटेल वर्कर इन मेजर सिटी। इसके बाद सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, इस पर अगर हम आए तो यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में टीचिंग एंड लर्निंग। फाइनेंस में बात करें तो मैनेजिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट। पीपुल इंगेज की बात करें तो साइंटिस्ट, रिसर्च, IT प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल की बात करें उसी तरह से तो यूनाइटेड स्टेट के एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे सिलिकॉन वैली, टेक वर्कर, रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटी लाइक MIT एंड स्टैनफोर्ड। तो ये जो दो यूनिवर्सिटी है टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में आती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, MIT एंड स्टैनफोर्ड। इंडिया की गाइज अगर हम बात करें तो इंडिया में IT प्रोफेशनल इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद, रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs की बात हो रही है यहाँ पे। और जो बेंगलुरु हब है, हैदराबाद जैसे शहर हब है, और महाराष्ट्र का पुणे जो हब है वो है IT हब। इंडिया में कई शहर है जो इस समय IT हब बने हुए हैं। इसमें अगर हम प्रमुखता से गाइज बात करें तो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई को भी रख सकते हैं आप। इसके बाद है गुरुग्राम हो गया आपका, गुड़गांव जिसे कहा जाता है, नोएडा है। ये दीज सिटीज़ आर IT प्रोफेशनल सिटीज़ इन इंडिया। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम, साइंटिस्ट एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट इन लंदन। इसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम लोग MCQs देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटीज़। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र नहीं है हिंदी में। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। फार्मिंग आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी है। माइनिंग भी है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़। फिशिंग भी है जो है गाइस आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़। एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है। उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनेंस फिनिश्ड गुड विच इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है और यहाँ पे फिनिश्ड गुड की बात हो रही है, यानी कि बनाया हुआ सामान की बात हो रही है, जैसे मोबाइल वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है क्वाड्रिटरी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इसका ऑप्शन D इज़ राइट होगा। हिंदी में आप देख सकते हैं चतुर्थक गतिविधियों की मुख्य विशेषता क्या है। तो ऑप्शन A है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण शामिल है। B है, इसमें वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन C है, इसमें सेवाओं के प्रदान पर निर्भर किया जाता है। और ऑप्शन D है, इसमें ज्ञान आधारित और सूचना उन्मुखी कार्यक्रम होते हैं। तो जो ऑप्शन D है वही इसका क्या है, नॉलेज बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होता है। तो ऑप्शन D जो है वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने MCQ लगाया और पूरा जो क्लास आपको प्रोवाइड कराया वो भी फ्री में, आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपने इस क्लास को काफ़ी इंजॉय किया होगा। इसी तरह से जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा उसे देखते रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और आप दोनों ग्रो कर सके, आपको अच्छे संस्थान में एडमिशन मिल सके। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे आप सपोर्ट कीजिए ताकि आप जैसे जो बच्चे हैं जो महंगे कोर्स नहीं खरीद सकते उनके लिए फ्री क्लासेस में प्रोवाइड कराता रहूं और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो और आपका भी कुछ फ़ायदा हो, विन विन सिचुएशन होगा। तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके डाउट होते हैं, कोई भी प्रश्न होता है तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या अथवा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं।
सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्टली आप कहीं भी मुझसे जुड़ के कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर हम गाइस इस PDF की बात करें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।